बच्चों में दांत पीसने, दांत चिबाने और रात को सोते हुए दांतों को ग्राइंड करना या टीथ क्लंचिंग, ये क्यों होती है? ये एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि बच्चों में ये क्या प्रॉब्लम है और इसकी क्या रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इसको पूरी वीडियो को देखिएगा। तो बच्चों में दांत जो दो तरह से, एक रात को दांत चबाना, दांतों को ग्राइंड करना, दांतों को पीसना, और दूसरा है दिन को दांतों को पीसना। दिन के वक्त क्लंचिंग आमतौर पर तनाव, इज़्तिराब, बेचैनी, यहाँ तक कि किसी वजह से भी शुरू हो सकता है। रात के वक्त दांत पीसने का तल्लक बाज़ औक़ात हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, नींद की कमी या एसिड रिफ्लक्स से हो सकता है, और ये बाज़ औक़ात अद्वियात की वजह से भी हो सकता है जिनका मकसद डिप्रेशन का इलाज है। जो दांतों के पीसने की हैबिट है, ये एक आम सी है और ये एक लाशऊरी तौर पे ये आदत होती है, और ये एक एस्टिमेशन के मुताबिक हर 10 में से 3 बच्चों को होती है, और ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। अगर इस एज तक ना ख़त्म हो तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात को देखना चाहिए कि किन वजूहात की वजह से ये बच्चे जो है ना इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को भी रिव्यू करवाना चाहिए, और डेंटिस्ट को भी, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है और बच्चे का रीज़न्स नहीं पता चल रही। तो इसकी जो रीज़न्स थी उसमें खौफ की वजह से, गुस्से की वजह से, या किसी स्ट्रेस की वजह से दांतों का जो क्लंच करना है या पीसना है, और ये गैर इरादी तौर पर है। कुछ लोग ये रद्दअमल दिन में बार बार करते हैं चाहे वो फौरी दबाव का जवाब ना दे सके। इसकी रीज़न्स ये भी हो सकती हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने स्ट्रेस को या अपनी छोटी छोटी परेशानियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसमें भी एक बच्चे की अपनी ज़ाती को इश्यूज़ हो सकते हैं, और दूसरा उसकी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। बच्चे के ज़ाती इश्यूज़ में उसका कोई चाइल्डहुड का ट्रामा हो सकता है जिसका उसने एक्सप्रेस नहीं किया, और फैमिली इश्यूज़ में फैमिलीज़ के जो कभी शिफ्टिंग होती है, किसी नए शहर में जाते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, उसमें भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और उस वजह से भी जो है ना बच्चे उस स्ट्रेस को जो है ना कोप नहीं कर सकते, तो वो रात को दांतों को चबाते हैं। और बच्चे की छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जो कि हमें लगता है कि बड़े हैं, लेकिन बच्चों को सुनना चाहिए कि बच्चे उन इश्यूज़ को अपने अंदर दबा लेते हैं जिस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं पूरी तरह करते, तो वो दांतों को पीसते हैं रात को। इसकी एक तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, या फिर कैल्शियम इनटेक कम हो। विटामिन डी आमतौर पे बच्चे पूरी तरह खुराक नहीं लेते। वो खाना पीना अक्सर जब उन्हें मीठी चीज़ें या कुछ इस तरह से स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, चिप्स और ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो उसमें फ्लेवर होते हैं, और उसमें इस तरह के सीज़नल चीज़ें पड़ी होती हैं फ्लेवर के, वो बच्चों का थोड़ी देर के लिए पेट उनको फुल लगता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं होती। तो इस वजह से जो बच्चे प्रॉपर, एक अगर वो हमारी डाइट है जिसमें अगर चपाती भी ले लें, प्रॉपर खाना 3 टाइम का लें, तो उससे उनके जो है ना कैल्शियम इनटेक बढ़ जाता है, और विटामिन डी भी। और कुछ बच्चे, उन्हें दूध अच्छा नहीं लगता, वो दूध भी नहीं लेते, और इस तरह से जिन चीज़ों में कैल्शियम है वो इनटेक कम करते हैं, उसकी रीज़न्स भी हो सकती हैं। तो इन सब रीज़न को देखना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से है, और इन सब अगर वजूहात को देख लिया, तो अब हमने देखना है कि अब इसका इलाज क्या किया जाए। तो इसका इलाज सबसे पहले तो ये देखें कि बच्चे को जो है ना रिलैक्स करें। सोने से पहले बच्चे को, उसको कोई ना कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करवाएं, प्रॉपर डाइट दें, और उसके साथ उसको कोई लाइट म्यूज़िक उसको सुनवाएं, और उसके साथ बातचीत करें। बातचीत में वो उसको पूछें कि उसके क्या क्या, खुद बच्चे के साथ इतनी दोस्ती करें कि बच्चा अपने बारे में एक्सप्रेस करे, दिन भर की बात जो है ना वो बता सके। फिर उसके साथ उसे बुक रीडिंग पे लगाएं। बुक रीडिंग से ये है कि बच्चे का ध्यान बटेगा, और बुक रीडिंग के साथ भी उसे रिलैक्सेशन होगी।
अपने दांतों को पीसना बंद करने के लिए इलाज के इन 7 तरीकों और तकनीकों को देखें, जिन्हें आप आज आजमा कर कुछ राहत का तजर्बा कर सकते हैं। नंबर 1 पे नाइट टाइम माउथ गार्ड हासिल करें। इसमें ये भी है कि अगर बच्चा चबा रहा है तो ये डेंटिस्ट से एक माउथ गार्ड मिलते हैं, वो दोनों दांत के दरमियान में रख दें। कुछ टाइम के लिए ये प्रैक्टिस करने से बच्चे की आदत छूट जाएगी। वर्जिश करवाएं, उसमें माउथ की जो है ना वो वर्जिश करते हैं, उस वर्जिश से भी ये चीज़ें कम होती हैं। सोने से पहले रिलैक्स करें, जो मैंने पहले बताया कि उसमें कोई ना कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें। अपने जबड़े के पट्टों की मालिश, बच्चों के जो जबड़े हैं उनकी जो इर्द गिर्द के जो मसूड़े हैं उनकी मालिश करें। अपनी क्लेंचिंग के बारे में मज़ीद अटेंशन से सोचें कि अब वो कॉन्शियसली बच्चे को गाइड करें कि ये किस वक्त ये उसकी जो है ना क्लेंचिंग या दांत पीसना स्टार्ट होता है, जब वो डे टाइम पे करे। खाने के अलावा सब कुछ चबाना बंद करें। बच्चों में ये भी आदत होती है कि वो हर वक्त कोई ना कोई चीज़ मुंह में चबाए रखते हैं, तो उससे भी ये आदत बनती है जब बच्चा सो रहा था तब भी वो चबाता है। तो वो बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि सिर्फ खाने के दौरान ही वो चबाए, बाकी कोई चीज़ मुंह में ना डालें। चबाने वाले खाने से परहेज़ करें कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चू करनी होती हैं उससे भी परहेज़। और बच्चे को सोने से पहले नीम गर्म पानी से शावर दें। इससे भी बच्चे को बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। जो रिलैक्स करना, उसमें एक मेडिटेशन भी बच्चों को करवा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ पे फोकस करवा सकते हैं। और उसके साथ बच्चे से बातचीत करें कि क्या परेशान कर रहा है आपको, और उसके लिए उसको हेल्प करें कि उससे सुने। जब हम बच्चों को सुनते हैं, बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको रिलैक्सेशन फील होती है और वो अपने बारे में बता सकते हैं। और बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करें ताकि अपने बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बता सकें। बच्चों के ज़रूरी नहीं है बड़े मसले हों, छोटे छोटे मसले भी बच्चों को स्ट्रेस देते हैं। और अगर आपने इसका फाइंड आउट करवा लिया, आपने डॉक्टर को दिखा लिया कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या इनटेक कम है, तो उसको भी इम्प्रूव करें। और कौन सी कंडीशन है जिनमें ये जो है ना दांत पीसने वाली कंडीशन को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें ADHD हो सकता है बच्चे में, वो भी इस चीज़ की तरफ, ऑटिज़म है उसको लेके जा सकता है ज़्यादा। और OCD भी जो है वो दांत छुपाने की पीसने की तरफ, क्योंकि बच्चों को आदत हो जाती है और वो दिन में बार बार चीज़ें चबाते हैं, तो वो सोते में भी दांतों को जो है ना वो पीसना और क्लेंचना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें कि बच्चे के साथ कोई इस तरह का हाइपर एक्टिविटी तो नहीं है, कोई OCD टाइप तो नहीं है, कोई इस तरह का ऑटिज़म या इस तरह का मसला तो नहीं है कि बच्चे को उसकी वजह से ये, उसके साथ साथ ये चीज़ें उसको ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको खुद समझ नहीं आती तो ज़रूर बच्चे की असेसमेंट किसी ज़रूर एक्सपर्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से और डेंटिस्ट से भी करवाएं कि इनमें क्या रीज़न है। जो मैंने जो हाउस रेमेडी दी है, अगर ये अप्लाई करके भी फ़र्क नहीं पड़ता तो ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर बच्चे को टॉडलर बड़ी एज में भी जाके कर रहा है, तो इन सारी वजूहात को देख लें। और अगर इनके बावजूद आपको रीज़न नहीं पता चल रही, तो ज़रूर किसी कंसल्टेशन के पास लेके जाएं, ताकि वो जो बच्चों के, जो बड़ों के लाशोर में चीज़ें बैठी होती हैं, वो उसको हिप्नोथेरेपी के ज़रूर, टाइमलाइन थेरेपी के थ्रू उनकी लाशोर से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है।